सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा न्यूज चैनल कहीं भी कभी भी सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें। संत शिरोमणि परम पूज्य जैन आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के शिष्य पूज्य जैन मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज, जो कि वर्तमान में रोहतक हरियाणा में विराजमान है, से सुनिए क्या अंतर है दिगंबर जैन मुनिराज और नागा बाबा में। अभी कभी रास्ते से मैं भ्रमण करता हुआ आ रहा था, एक बस जा रही थी स्कूल के बच्चों की, तो उसमें वो हम ऐसे विहार करते हुए जा रहे थे। स्कूल के बच्चे ने देखा तो वहां से आवाज आई उस बस के अंदर से, ये कुंभ के मेले से आ रहे हैं क्या? नागा बाबा है, नागा बाबा। तो आप समझें कि ये कितना बड़ा डिफरेंस है। नागा बाबा में और दिगंबर बाबा में बहुत बड़ा अंतर होता है। समझ आ रहा है? नागा बाबा के पास में किसी भी तरह का परिग्रह हो सकता है, हिंसा के साधन भी हो सकते हैं, लेकिन दिगंबर बाबा के पास में कोई परिग्रह नहीं होगा, कोई हिंसा का साधन नहीं होगा। यहां तक कि वो अपने जटाजूट भी नहीं रखेंगे, अपने बालों को भी खुद अपने हाथों से नोच करके निकाल करके रख देते हैं ताकि नाई की भी जरूरत ना पड़े, और अगर बाल बढ़ गए तो उसमें जीव जंतु ना पड़ जाएं, उसमें भी सम्मूर्छन जीवों की उत्पत्ति हो जाएगी। अगर वो बाल ज्यादा बढ़ जाएंगे, ज्यादा बड़ी जटाएं हो जाएंगी तो उसमें हिंसा का साधन बन जाएगा। इसलिए 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने के भीतर उन बालों को उखाड़ करके पूर्ण अपरिग्रह के साथ में अहिंसा महाव्रत की सिद्धि सन्यास आश्रम में मुनि महाराज करते रहते हैं। हम आकर मुनि महाराज की आरती क्यों उतार रहे हैं, कोई आपसे पूछे तो आपके पास में क्या उत्तर होगा? हमारे महाराज हैं, बहुत दिनों बाद गुड़गांव आए हैं, इसलिए पहली बार हमारी कॉलोनी में आए, इसलिए आरती उतार रहे हैं। लॉजिकली बोलना सीखो, क्योंकि अगर आपके पास में विचार नहीं होगा तो आपके मुंह से इसी तरह की बातें निकल जाएंगी। लॉजिक क्या है? हम उनकी आरती उतार रहे हैं जिनके पास में कोई परिग्रह नहीं है, कोई आरंभ नहीं है, कोई हिंसा नहीं है, और जो निरंतर पद विहार करते हुए अनासक्त भाव के साथ में आगे बढ़ते हुए हर जीवों के हित की भावना करते हुए आज हमारी कॉलोनी तक आ पाए, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आपके पास में जब तक ये विचार नहीं होगा तब तक आप दूसरे को भी अच्छे ढंग से समझा नहीं पाओगे कि श्रमण क्या होते हैं, दिगंबर क्यों रहते हैं, क्यों आप उनके पीछे घूमते हैं और क्यों आप उनकी पूजा करते हैं। ये लॉजिक तो आपको पता होना चाहिए, और ये बहुत बड़ा लॉजिक है। यही लॉजिक है, इट क्रिएट्स ए बिग डिफरेंस बिटवीन नागा बाबा एंड दिगंबर बाबा। समझ में आ रहा है? तो जहां पर कोई तरह का हिंसा नहीं, विकृत वेश नहीं, विकृत वेश तरह तरह से नग्न होने के बाद भी विकृतियां तरह तरह के उपकरणों के साथ में बनाए रखते हैं लोग, तरह तरह की परिग्रह और तरह तरह की अलग अलग तरीके की प्रवृत्तियां, अपनी मनचाही प्रवृत्तियां लोग करते रहते हैं। लेकिन दिगंबर बाबा जितने भी होंगे वो सब एक जैसे होंगे, उनकी सबकी प्रवृत्तियां एक जैसी होंगी। वह कभी भी अपने मन चाहा नहीं कर सकते, वो वही कहेंगे, वही करेंगे जो तीर्थंकरों ने किया है और तीर्थंकरों ने कहा है। तो ये लॉजिक अपने को पता होना चाहिए। क्या लॉजिक? अब ध्यान रहेगा, विकृत वेश नहीं है ये प्रकृत वेश है, प्राकृतिक वेश है। और दिगंबर साधु प्राकृतिक वेश में रहते हैं। उस वेश में वह किसी भी तरह का श्रृंगार नहीं करते हैं, किसी भी तरह के उपकरण नहीं रखते हैं, और कोई अपने मन में गांठें भी नहीं रखते हैं, न बाहर से न भीतर से। न उनके पास बाहर कुछ ताला लगाने को है, न शरीर में कहीं ताला लगाने को है, और न किसी अलमारी में कहीं कोई ताला लगाने को है। समझ में आ रहा है? ताला कहां लगाया जाता है? जहां कुछ छुपाना होता है, और छुपाते कहां है?
जहां कुछ विकृति होती है, जहां कुछ भीतर गांठ होती है तो छुपाना होता है। इसलिए ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस आपके दिमाग में होना चाहिए और यही चीज आपको दूसरे लोगों को बतानी चाहिए कि दिगंबर मुनि महाराज परिग्रह से भी रहित होते हैं, हिंसा के साधनों से भी रहित होते हैं, इसलिए वे परम करुणावान होते हैं। और परम करुणा तभी आती है जब हमारे अंदर किसी भी तरह के परिग्रह से मोह नहीं हो और कोई भी हमारे अंदर हिंसा का किसी भी तरह से विचार भी न आए, तब परम करुणा आती है। क्षमा न्यूज चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।